सांसद प्रियंका गांधी जी, जोरदार तालियों से स्वागत। प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। हम दिल की गहराइयों से अपने आदरणीय नेता का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय अजय माकन जी से कि वो प्रियंका जी का स्वागत करें। माननीय अजय माकन जी, स्वागत। स्वागत। और संदीप दीक्षित जी, प्रियंका हमारे प्रभारी एआईसीसी सेक्रेटरी काजी निजामुद्दीन साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन। निजामुद्दीन साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहां पर करते हैं। स्वागत यहां पर करते हैं। आप बहुत देर से यहां पर अपनी हरदिल अजीज हैं। आप बहुत देर से यहां पर अपनी हरदिल अजीज नेता माननीय प्रियंका गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक स्वागत हमारे पार्टी की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी बहन लतिका दीक्षित जी प्रियंका जी का शॉल पहना के स्वागत करेंगे। लतिका जी, सभी अपना स्थान ग्रहण पीछे सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं निवेदन करूंगा आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शीला जी के सुपुत्र भाई संदीप दीक्षित जी को वो आए और अपने विचार हम सबसे साझा करें। संदीप दीक्षित जी, जोरदार तालियों से संदीप जी का स्वागत। यहां मंच पर हमारे बीच में सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। सांसद हमारी नेता प्रियंका जी हमारे बीच में बैठी हैं। मैं उनको भी इसलिए सब, अगर एनडीएमसी की और भारत सरकार के अंडर आती है तो कम दिल्ली सरकार के अंडर आती है, इसलिए उनके भी बल की हमें जरूरत पड़ेगी। जब मैंने कैंपेन शुरू किया, जब काम शुरू किया, तो लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी कराह थी। दिल्ली उन्हें टूटती हुई दिखती थी। 10 साल पहले की दिल्ली लोगों को याद आती थी और स्वतः लोग बार बार कांग्रेस की बात किया करते थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक शीला जी जैसी दिल्ली फिर से लाएंगे। लोगों के मन में बात होती थी कि कुछ हमको राहत की चीजें मिली हैं, कुछ भी फ्री मिला है, क्या करेंगे। हमने कहा नहीं, वो भी आपको हम राहत देंगे, क्योंकि कांग्रेस कभी किसी और सरकार के कामों को बंद नहीं करती है, उसके ऊपर नए और अच्छे काम हमारे बहनों के लिए लाती है। हम बात करते थे कि वो 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे, लेकिन मुझे इस दिल्ली की बहनों ने एक चीज सिखाई, और मैं विशेष चाहता हूं मेरी जितनी बहनें यहां आई हैं, माताएं यहां आई हैं, वो इस बात को खास सुने। हमने जब कहा कि कोई आपको 2000 देगा, कोई आपको 2100 देगा, हम आपको 2500 रुपए देंगे, तो बहुत सी माताओं ने मुझसे कहा कि आप 2500 तो दोगे, लेकिन इसी घर में तुम्हारा भतीजा बैठा हुआ है, इसी घर में मेरी बेटी बैठी हुई है, इसी घर में हमारी छोटी बहन बैठी हुई है,
2-2, 3-3, 4-4 साल से इंतजार कर रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। 2000 से कितने दिन हमारी जिंदगी चलेगी? इसको काम दे दो, हम इज्जत से जिंदगी जी लेंगे, उसके बाद जो चाहे मदद कर देना। मेरा माथा ठनका। मैंने 2004 में भी चुनाव लड़ा था, 2009 में भी मैं सांसद का चुनाव लड़ा था, 2014 में आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया, हम लोगों को हराया, लेकिन तब भी मैंने चुनाव लड़ा था। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, इस दिल्ली में आया क्योंकि इस दिल्ली ने मेरे परिवार को काम दिया, जगह दी। कभी भी इस दिल्ली में बेरोजगारी की बात नहीं होती थी, क्योंकि ये वो शहर था जो पूरे हिंदुस्तान को इज्जत से काम देता था, और हर हम लोग यहां आकर चाहते थे कि हमें काम मिले। और ये वो दिल्ली पिछले 10 साल में हो गई है कि हर परिवार का आदमी आज रो रहा है कि उसको काम नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए चाहता था कि प्रियंका जी इस बात को और विशेष सुने, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, और यहां तो केजरीवाल दी एनडीएमसी के मेंबर भी हैं, इस इलाके में हमारे हजारों भाई बहनों को काम मिलता था जब हमारे एनडीएमसी में मास्टर रोल में काम मिला करता था। कभी किसी बच्चे को मिल जाता था, कभी बेटी को, कभी शिक्षा में, कभी स्वास्थ्य में, 7-7, 8-8 हजार लोगों को काम मिल जाता था। प्रियंका जी, पिछले 10 साल से बिल्कुल बंद कर दिया गया है काम। और मैं चाहता हूं हमारी जब सरकार बनेगी तो यहां से हम आवाज बुलंद करेंगे, और 100 सांसदों की आप नेता हो, आप पार्लियामेंट में वो गूंज देना कि हमारे लोगों को वो काम मिले। दूसरी बात है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस दिल्ली में काम नहीं मिल रहा है? यही केजरीवाल जी आए थे, वो कहा था कि जितने भी हमारी अस्थाई नौकरियां इस दिल्ली में, हमारे यहां हजारों टीचर जो हैं उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिली, हमारे यहां बहुत से स्थायी कर्मी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, मैं उसे पक्का करूंगा। और यहां की मुझे मालूम है बहनों ने, भाइयों ने उठा चढ़ा के उसे वोट दिया कि हमारे घर में ये स्थायी कर देंगे। आज ये हाल है, एक भी टीचर हमारा स्थायी नहीं हो पाया। 10-10, 15-15 हजार लोग डीटीसी में काम करते थे, आज 2 या 3 हजार में रह गए। आज हमारे हजारों लोग जो काम किया करते थे सरकारी नौकरी में, सब के सब ठेकेदारी में उतर गए। ये एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र है, और सिर्फ मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम आदमी की भी सरकार को उतना ही दोषी मानूंगा। और मैं कहूंगा यहां भाइयों बहनों से, यो तो दुर्भाग्य से अब की बार कुछ सीटों से रह गए, लेकिन अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए होते साल भर पहले, तो मुझे जरूरत नहीं होती यह मांग करने की। सबसे पहला काम हम इस देश में रोजगार का करते। लेकिन मैं आशा करूंगा हमारे सांसदों से, प्रियंका जी से, सबसे, कि आवाज बुलंद करें। इस दिल्ली में चाहे भारत सरकार की ताकत की जरूरत हो और दिल्ली सरकार की ताकत की जरूरत हो, जो मुझे पूरा विश्वास है आशीर्वाद मिलेगा 8 तारीख को आप लोगों से। हम लोग मिलजुल के कोशिश करेंगे, और पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर हम लोग चाहेंगे कि एक इस तरीके का यहां आयाम लाएं कि कोई ऐसा हाथ ना बचे जिसके हाथ में हम काम ना दे सके। यह हम लोगों का वायदा होना चाहिए। ये वो देश है जहां हर आदमी चाहता है कि मेहनत से काम करे, राहत मिलनी चाहिए, सरकार से सहूलियत मिलनी चाहिए, सरकार से कुछ न कुछ रियायत मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कुछ चीजें इतनी महंगी हो जाती है कि हमारे भाई बहन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर काम मिलेगा, और सबसे पहला दायित्व होता है सरकार का कि अपनी नौकरियों को खोलो। हमारी दिल्ली सरकार में 2-2, 3-3 लाख नौकरियां बंद हैं, हमारे भारत सरकार में नौकरियां बंद हैं। और ये जो नई प्रथा चली है कि सरकार अपनी नौकरी नहीं देती है, ठेकेदारी की देती है, इसमें भी मैं आपको एक वायदा करता हूं। मैंने ये देखा कि जब ठेकेदारी पे कोई काम करता है तो दिल्ली में कानून है कि कम से कम 18-19 हजार रुपया उस व्यक्ति को हर महीने मिलना चाहिए। और मुझे आप ही भाई बहनों ने बताया कि कहीं 8,000 रुपया उसको ठेकेदार देता है, कहीं 10,000 रुपया उसको ठेकेदार देता है, कहीं 11,000 रुपये को ठेकेदार देता है। ये मैं आज आपके सामने वायदा करना चाहता हूं कि जब आपसे मुझे आशीर्वाद मिलेगा, विधायक बनूंगा और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, किसी ठेकेदार ने अगर उसका 16-18 हजार से कम किया तो उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको बंद करवाएंगे। सरकार ठेकेदार को कुछ भी दे, हमारे भाइयों बहनों को हमेशा वो हक, वो अधिकार मिलना चाहिए जो सरकार से उनका अधिकार मिला है। हम चाहते हैं कि यहां का हर नागरिक इस ऐसी दिल्ली में जो एक शानदार शहर हम लोग बना के गए थे, वो शान से अपने परिवार के लोगों के रोजगार से एक शानदार और एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जिए। और एक आखिरी बात करके मैं प्रियंका जी को कहूंगा कि आए, क्योंकि आप लोग हजारों की संख्या में आज उनको सुनने आए हैं। हमारी सरकार जब थी,
यहां दिल्ली में राशन कार्ड का एक बहुत बड़ा मसला होता है। पहले राशन कार्ड बना करते थे, एक के बाद एक जब लोग आते थे बना करते थे। मुझे याद है सांसद के रूप में मेरे पास हजारों महिलाएं आती थी कि आज हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा कैंसिल हो गया है, और हम लोग मदद करते थे। और दिल्ली सरकार उस समय सामने आकर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई आदमी चला जाता था तो उसका राशन कार्ड बन जाया करता था। 10 साल से बिल्कुल बंद हो गया है। हमारे समय में क्या था? आज अजय माकन जी यहां बैठे हैं, ये उसी सरकार का हिस्सा है, और मैं धन्यवाद करता हूं इन लोगों को। इनकी जो सोच थी, दिल्ली में जो अन्नश्री योजना थी, उसके अंदर जिस महिला, जिस परिवार को अगर राशन कार्ड नहीं मिलता था तो अन्नश्री योजना के अंदर उसको राशन मिला करता था। वही स्कीम दोबारा हम लोग लेकर आएंगे कि कोई घर वंचित ना रहे जिसको राशन कार्ड ना मिल पाए। प्रियंका जी, ये हमारा गांव है, ये पूरी नई दिल्ली में एक ही पिलंजी गांव है, और एक तरीके से दिल्ली की जो सही तस्वीर है वो इस गांव में बनती है। यहां दिल्ली के अपने बाशिंदे भी हैं, यहां के रहने वाले हैं जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जिन्होंने दिल्ली बनाई है, और यहां वो भी लोग रहते हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश का निर्माण किया है। वो चाहे मेरे जैसे उत्तर प्रदेश से आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे मध्य प्रदेश से आए हो, चाहे किसी और राज्य से आए हो। ये पिलंजी गांव इस दिल्ली की मिश्रित संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां क्या विकास का हाल है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। आपसे आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे पहले पिलंजी के विकास की, आपके कम्युनिटी सेंटर की, आपकी पार्किंग के हालों की हम करेंगे। लेकिन ये मैं बात करके अपनी बात अंत करता हूं कि आशीर्वाद दीजिए हमें आपके रोजगार की, हमें आपके घर में बैठे उस लड़की की जिसको काम नहीं मिल रहा है, आपके बेटे की जिसको काम नहीं मिल रहा है, वो लड़ाई हम लड़े, और सही में एक तरफ हम लोग दिल्ली बनाएंगे और एक तरफ आपके घर में आपको रोजगार सुनिश्चित करके आपका भविष्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बिल्कुल तरीके से अपनी बात रखी और विश्वास दिलाया कि आपकी गारंटी है, और यह गारंटी आपकी बेवजह नहीं है, क्योंकि शीला जी की गारंटी थी। आज लोग पूरी दिल्ली शीला जी को याद कर रही है, शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली याद कर रही है, और फिर से लोग शीला जी वाली दिल्ली चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी दिल्ली सरकार जो बनेगी उसकी क्या गारंटी होंगी, हम क्या करने जा रहे हैं दिल्ली के आवाम के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, वो भी गारंटी आज हम 5 गारंटी जो कांग्रेस लेके आ रही है, उस गारंटी को अभी आपके सामने हमारी सम्मानित नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, सांसद, हरदिल अजीज नेता माननीय प्रियंका गांधी जी अपने हाथों से ये आपके सामने 2500 रुपए की जो हमारी प्यारी दीदी योजना है वो आपके सामने लेके आए हैं। कंचन जी को, ये कंचन जी को दे रहे हैं प्यारी दीदी योजना। दूसरा नाम हमारा हर्ष शर्मा है, युवा बेरोजगार योजना, युवा बेरोजगार योजना हर्ष शर्मा। ये हमारी युवा उड़ान योजना हर्ष शर्मा जी के लिए, देखिए ये हमारी गारंटी है, और ये ऐसी गारंटी नहीं है फर्जीवाल वाली गारंटी, ये पक्की गारंटी है जो कांग्रेस करके दिखाती है। राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया। अब पूनम जी आए, और हमारी जो सिलेंडर वाला है, जो 500 रुपए में गैस, जो आज ये लोग कह रहे हैं 500 रुपए में गैस, लेकिन हम दे रहे हैं, हमने राजस्थान में बात की थी। पूनम जी आए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी देगी 500 रुपए में सिलेंडर गैस। अब मोहम्मद प्रधान जी आए, मोहम्मदी प्रधान जी, जीवन रक्षा योजना, जीवन रक्षा योजना जिसमें 25 लाख रुपए तक का आपको हेल्प सहायता दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार आने पे देगी। 25 लाख मोहम्मदी प्रधान जी आए, ये हमारी गारंटी है। चौथी गारंटी, जोरदार तालियां ये आपके लिए गारंटी है कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका जी ने गारंटी दी है, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। अब 5वीं गारंटी हमारी
जो कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू की थी। आपको बिजली में सब्सिडी 100 यूनिट फ्री, उसके बाद उन्होंने 200, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी। रवि प्रधान जी हमारे आए, 300 यूनिट फ्री, यह कांग्रेस की 5 गारंटी है। और कांग्रेस की गारंटी के मायने हैं पक्की गारंटी। और पक्की गारंटी का इसलिए भी है क्योंकि आज प्रियंका जी आपके सामने इस कांग्रेस की गारंटी को देने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं एक बार जोरदार नारे के साथ प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अब मैं निवेदन करूंगा, मैडम तो उधर ही जाएंगे, उधर ही। अब मैं निवेदन करूंगा ये रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का आपके साथ, ये बहन के भाई आप में से है। ये रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का एक गरीब व्यक्ति के साथ जो प्रियंका जी के साथ में। देखिए, जोरदार तालियां बजाइए आप सबकी तरफ से। हमारी बहन प्रियंका जी को चुन्नी पहना रही हैं। जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी से कि वो आए और अपनी बात, अपना आशीर्वाद दिल्ली की जनता को दें, माननीय संदीप दीक्षित जी को दें। प्रियंका गांधी जी। नमस्कार। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, थक गए। मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, श्री अजय माकन जी, श्री संदीप दीक्षित जी, श्रीमती लतिका दीक्षित जी, काजी निजामुद्दीन जी, श्री सुखविंदर सिंह डैनी जी, वीरेंद्र कसाना जी, श्री विशेष टोकस जी, औजला जी, गांधी जी और तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्तागण जो इस मीटिंग में आए हैं, आप सबका स्वागत। सबसे बड़ा स्वागत तो मेरी बहनों का जो यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही हैं, मेरे भाइयों का जो यहाँ पे मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। देखिए, चुनाव आते जाते हैं। ये चुनाव 5 साल बाद आ रहा है। इससे पहले आम चुनाव था पिछले साल, उसमें भी आपने प्रचार सुना। इस चुनाव में भी आप बहुत प्रचार सुन रहे हैं। हम आकर अपनी बात रखते हैं, भाजपा के नेता आकर अपनी बात रखते हैं, आम आदमी के नेता आकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप इन सब नेताओं की बातें सुनते हैं, मंच पर इनके भाषण सुनते हैं, तो कभी आप अपने आप से पूछते हैं कि आपकी बात कौन कर रहा है? पूछते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आज आपकी बात क्या है? आज आपकी जीवन की परिस्थिति क्या है? कोई पहचान रहा है? कोई आम आदमी का पार्टी का नेता पहचान रहा है? मोदी जी पहचान रहे हैं? कोई बड़ा भाजपा का नेता पहचान रहा है? आज आपके सामने जो जो आता है, कहाँ कहाँ की बातें करता है, लेकिन आपकी बात नहीं करता है। आपकी परिस्थिति समझ ही नहीं रहा है। तो जब चुनाव आता है तो उसे समझाने का समय आता है। ध्यान से सुनिए, आज आप सुबह शाम काम करते हैं। जो दिल्ली के वासी हैं वो इस शहर को अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन बाहर से भी बहुत लोग पलायन करके आते हैं, जैसे संदीप जी ने कहा, नौकरी ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए अपनी उम्मीदों को लाते हैं।
आपकी भी उम्मीदें हैं। आप सुबह उठते हो, मंजन करते हो, आज आपके मंजन पे जीएसटी है। आप चाय पीते हो, चाय महंगी है। ब्रेड मक्खन खाते हो, मक्खन महंगा है। ब्रेड महंगी है, उस पे भी जीएसटी है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस महंगी है, बढ़ गई है। उनकी जो वर्दी है उसके लिए जीएसटी भरनी पड़ती है। मोजे, जूते, कपड़े, हर चीज के लिए आप जीएसटी भर रहे हैं। आप टैक्स देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आप अगर अपना छोटा कारोबार बनाते हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो वहां भी जीएसटी की मुसीबत। आप कमा कम रहे हैं और आप दे ज्यादा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चाहे आप सब काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं एक परिवार में, फिर भी काफी नहीं है पैसे, फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। कोई बीमार पड़ जाता है, घबराहट होती है। घर में कुछ टूट जाता है, मरम्मत करनी है, घबराहट हो जाती है। त्योहार आ रहा है, घबराहट हो जाती है कि त्योहार आ रहा है, क्या करेंगे, मेहमान आएंगे, घर को सजाना है, लिपाई पुताई करनी है, घबराहट हो रही है। बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, घबराहट हो रही है। फीस कैसे भरेंगे? पाठशाला में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, ट्यूशन लगाना पड़ रहा है। ट्यूशन की फीस इतनी है, लोन लोगे ट्यूशन के लिए, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाना है। बच्चा इम्तिहान देगा, रोजगार के लिए भरेगा अपना फॉर्म, रोजगार ही नहीं मिलेगा, घोटाला होगा, परीक्षाओं में घोटाला होता है। तो कहां के रह गए आप? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आज आपकी जो जिंदगी है, जो आपका संघर्ष है, उसको कौन पहचान रहा है? कौन समझ रहा है? कौन समझ रहा है कि आपको ये जो महिला अभी ऊपर आई मंच पर, राधा, गुजराती है, सूरत से आई है दिल्ली रोजगार के लिए। मैंने पूछा क्या करती हो? मैंने पूछा क्या करती हो? कहती है कि 12 घंटे 8 बजे से 8 बजे हाउसकीपिंग में काम करती है। ये महिला अभी यहाँ मेरे भाषण को सुनने आई है, इतने प्यार से मुझे ये दुपट्टा दिया है, मुझ पे ओढ़ा है, मुझ में अपनी आशा व्यक्त की है। ये घर जाएगी, अभी खाना पकाएगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करेगी। जब तक सारे सो जाएंगे तब तक सोएगी नहीं। कल सुबह उठकर फिर से 8 बजे जाकर अपनी नौकरी करेगी, और फिर भी काफी नहीं होगा। कितना संघर्ष करेगी। जब जाती है नौकरी के लिए तो उसके दिल में भी भय होगा, क्योंकि सुरक्षा ही नहीं है महिलाओं के लिए इस शहर में। डरती हैं, घबराती हैं, फिर भी जाती हैं, फिर भी रोज संघर्ष करती हैं, नौकरी करती हैं, घर आती हैं, घर संभालती हैं। कौन समझ रहा है इनकी परिस्थिति? कौन पूछ रहा है इनको? मोदी जी बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी ने राजमहल बनाया, मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया। करोड़ों के महल बन रहे हैं जहां जरूरत ही नहीं है। नए नए संसद बन रहे हैं, संसद भवन, पूरा इंडिया गेट का सुंदरीकरण हो रहा है। कोविड के समय 20,000 करोड़ रुपए वहां खर्चे जा रहे हैं, और यहाँ पे अस्पतालों के बाहर लोग लेटकर मर रहे हैं, पलंग नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं है। ये हुआ कोविड के समय। ये है ये सरकारें, ये नेता। केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया, भाजपा के सारे नेता उसी की चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी कुछ और कर रहे हैं। महंगाई की कोई बात कर रहा है? आपको रोजगार दिलवाने की कोई बात कर रहा है? आपकी तो आज ये परिस्थिति है कि मैं जब दिल्ली वालों से बात करती हूँ, कहते हैं भाई खाने दो पैसे इनको, कम से कम काम तो करें। आप इतनी भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं आज अपने नेताओं से कि ईमानदार रहे। इतनी भी उम्मीद नहीं है, इतनी आशा नहीं है। एक जमाना था, मुझे याद है, मैं छोटी थी, इंदिरा जी का जमाना मुझे याद है। उस समय कोई नेता अगर ज्यादा शान शोहरत दिखाता था, एकदम हार जाता था, कोई सवाल ही नहीं था। आज जाके देखिए, इसी शहर में मेमोरियल है उनका, जहां पे वो रहती थी।
मैं खुद जाकर मुझे यकीन नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे रहता था, ऐसी रहती थी। देश की प्रधानमंत्री थी, फर्श पे चटाई तक नहीं है, साधारण जीवन था। ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा, ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा। गांधी जी ने शुरुआत डाली, नींव डाली इस परंपरा की। गांधी जी को देखिए, खड़ाऊ पहनते थे। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि चलो आधुनिक दौर है, तरक्की होती है, नेताओं की भी तरक्की हो गई, ठीक है, अच्छी तरह से रहो, अच्छे घरों में रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विदेश भेजना है भेजो, शाबाश, हम भी करते हैं। लेकिन क्या लूट करना ठीक है? महल बनाना ठीक है? क्या जनता को नकारना ठीक है? क्या जनता की समस्याओं को समझना ही नहीं है? ये ठीक है? जनता के बीच जाना ही नहीं है? मोदी जी को कितनी बार देखा है आपने सरोजनी मार्केट में, बताइए? क्या वो जानते हैं कि सबसे बढ़िया आलू का चाट यहां मिलता है? जानते ही नहीं है, कभी आए नहीं है। उनका घर कितनी दूर है? मात्र 4-5 किलोमीटर दूर होगा। कभी निकलते ही नहीं है, आपके बीच आते नहीं हैं, आपसे पूछते नहीं हैं, आपसे गले नहीं लगाते, आपसे पूछते नहीं है कि तुम देशवासी हो मेरे, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, तुम्हारा जीवन कैसे गुजर रहा है, पूछते ही नहीं है। आज ये परिस्थितियां हैं कि जो आम आदमी है, जो साधारण जीवन जी रहा है, वो संघर्ष से लदा हुआ है, उसको कुछ आशा दिख ही नहीं रही है। जहां जहां से रोजगार मिलता था सब ठप हो गया है। बड़े बड़े पीएसयू होते थे, सरकारी जो बड़ी कंपनियां होती थी, दिल्ली लोग किस लिए आते थे? मुझे याद है जब मैं छोटी थी कि सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्थायी नौकरी होती थी। क्यों? क्योंकि बढ़िया पेंशन मिलता था। व्यक्ति सोचता था कि अगर मुझे ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, है ना? सोचते थे। आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं, आपको याद है, सबके मन में ये था। यहां तक कि कुछ ऐसी चर्चा भी चलती थी कि भाई सबको सरकारी नौकरी चाहिए, कोई अपना काम नहीं करना चाहता। आज परिस्थिति क्या है? जितनी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, जो आपकी संपत्ति से बनी थी, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने विजन के साथ बनाई थी आपके लिए, उनसे आपको रोजगार मिलता था। आज सब मोदी जी ने अडानी जी को पकड़ा दिए हैं। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के कोयले के खदान, देश की जमीनें मुफ्त में अडानी अंबानी को दे रखे हैं। आप पूरी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इनका जीवन क्या है। इनके तो पता नहीं 60 फ्लोर के महल हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, शादियां देखिए इनकी, इतने बड़े बड़े गहने, इतने बड़े बड़े, गला ऐसे लटकता होगा। ठीक है, ठीक है, राजाओं महाराजाओं की तरह जीना है तो जियो, लेकिन देश को मत लूटो। ये देश की संपत्ति है जो दी जा रही है इनको मुफ्त में। देश की संपत्ति है, आपकी अमानत है, आपकी संपत्ति है। इसी से रोजगार मिलता था। छोटे कारोबारों से छोटे दुकानदार ये रोजगार देते थे। आज इनकी कमर तोड़ दिया आपने। जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कह देंगे कि लाइन में खड़े हो जाओ। सारे देशवासी लाइन में खड़े हुए, क्या मिला? क्या मिला? झांसा था पूरा। कहां आया वो काला धन? अब मैं नहीं कहूंगी, आप कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, जहां जहां से रोजगार मिलना था वो तो बंद कर दिया आपने। सरकारी कंपनियां पकड़ा दी आपने, प्राइवेट में आपने कहा सब ठेके पे रोजगार हो रहे हैं। अब सच्चाई है, सच्चाई है। और ठेके में क्या होता है? ना आरक्षण होता है, ना कोई गारंटी होती है। कल निकालना है निकाल दो, कम पैसे देने हैं, कम दिहाड़ी देनी है दे दो। और इन्हीं परिस्थितियों में पूरा देश, पूरी दिल्ली ऐसे ही चली जा रही है। शीला जी की बात की, संदीप जी उनके बेटे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है शीला जी कितना काम करती थी।
बुजुर्ग थी, फिर भी कभी रुकी नहीं, कभी रुकी। मेरे साथ यूपी में भी काम किया उन्होंने कुछ दौर के लिए, रुकी नहीं। कितना जलील किया इन लोगों ने इनको, कितना जलील किया, कितने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, क्या क्या नहीं कहा, किस तरह की बातें की उनके बारे में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10 साल गुजर गए, क्या एक आरोप साबित हुआ, पूरा साबित हुआ, सच साबित हुआ? सब झूठ था। और उस झूठ के आधार पर ये आम आदमी पार्टी उभरी, क्योंकि आप नाराज थे। वो तो होता है, देखो 10 साल के बाद थोड़ा सा गुस्सा तो चढ़ता ही है। आपकी नाराजगी उन्होंने शीला जी पे केंद्रित कर ली। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए, और क्या कहा कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार सरकार चलाएंगे, हम एक नई राजनीति लाएंगे। क्या लाए? क्या लाए? शीश महल लाए? क्या लाए? जितना भाजपा पैसा प्रचार में अपने चेहरे, अपने नेताओं के चेहरे चमकाने में खर्चती है, शायद उससे थोड़ा ही कम आम आदमी पार्टी के नेता खर्चते हैं। बस यही है कि हमारी इमेज बनी रहनी चाहिए, हमारा प्रचार होना चाहिए, और जो देशवासी हैं हमारे, जो दिल्ली के वासी हैं, वो खाई में डूबे रहे, फंसे रहे इस गरीबी की खाई में, इस संघर्ष में। कोई मदद करने वाला नहीं है। तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, बताओ? देखो, आपकी जिम्मेदारी आपके प्रति है। आप मतलब आप, आम आदमी पार्टी नहीं। आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति है मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति है। तो जागरूक बन जाओ। मैं और कुछ कहने के लिए नहीं आई हूं। जागरूक बनो, जागो, समझ लो कि क्या खेल खेले जा रहे हैं। ये जो टीवी पे दिख रहा है, ये जो मीडिया पे दिख रहा है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आपको जो कहा जा रहा है, ये जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आज मोदी जी ने संसद में ये कहला दिए, कुछ 2-4 वादे करवा लिए, ठीक है। 10 साल से क्या कर रहे थे? किसी और की सरकार थी क्या केंद्र में? मैंने उनका भाषण देखा द्वारका में, कह रहे हैं हम द्वारका में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पूरे देश में, दुनिया में मिसाल बनेगा। अरे भाई, 10 सालों से तो तुम्हारी सरकार है केंद्र में, मिसाल क्यों नहीं बनाया? केजरीवाल जी वही कह रहे हैं। कोई कह रहा है 500 में गैस सिलेंडर देगा, मोदी जी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं दिया? 10 सालों से आपकी सरकार थी। 900 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए का सिलेंडर किसने बिकवाया? किसकी सरकार में था? मोदी जी की सरकार में, केजरीवाल जी की सरकार के समय। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं चुनाव के समय, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच्चे नेता, सच्ची राजनीति को पहचाने। शीला जी को देखिए 10 सालों में क्या किया। फ्लाईओवर बनाए, 70 फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, जो टूटी थी उनकी मरम्मत की, सुअर को ठीक किया, पानी की सुविधा दी, अस्पताल बनाए, बड़े बड़े जितने भी आप मॉल देख रहे हैं, इनकी नींव किसने डाली? उन्होंने डाली। आज मोदी जी मेट्रो में बैठ के कहते हैं कि मेट्रो के हम हजारों किलोमीटर, दिल्ली की मेट्रो 100 सैकड़ों किलोमीटर। अरे मेट्रो बनाई किसने? नींव किसने डाली? शीला जी ने डाली। अब आप बैठ के उसमें सफर करके उसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो मेरी दादी जी हमेशा कहती थी, इंदिरा जी, 2 तरह के इंसान होते हैं, एक काम करता है और दूसरा श्रेय लेता है। एक काम करता है चुपचाप से और दूसरा अपना प्रचार करता है। हाँ बस ये देखो राधा, तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, नेता बनना चाहिए तुम्हें। हाँ, तो ये दोनों नेता जो है ना, मोदी जी और केजरीवाल जी, एक समान है, ये एक दूसरे के जैसे हैं। झूठों के आधार पर ये सत्ता में आए,
झूठ क्या था कि हम ईमानदार हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी तरक्की करेंगे। किसकी तरक्की हुई? इन्हीं की तरक्की हुई। ईमानदारी सबने देख ली है। एक अडानी जी और अंबानी जी को पूरा देश सौंपने जा रहे हैं और दूसरे महल बना रहे हैं खुद के लिए और जनता को पीछे छोड़ दिया, भूल गए हैं। याद जनता तब आती है जब चुनाव आता है। तो अब आप पहचानो। मैं तो ये कहती हूं कि मेरी बातों पे भी मत जाओ, अपने जीवन के आधार पर अपना वोट डालो। देखो 10 सालों में शीला जी ने क्या किया। जीवन सुधरा था, तरक्की आई थी, दिल्ली साफ थी, दिल्ली में तरक्की आई थी। और इनके 10 सालों में देखो क्या हुआ है। दोनों केंद्र में भी सरकार है भाजपा की, केजरीवाल जी की सरकार है प्रदेश में। क्या तरक्की आई है? आपके जीवन सुधरे हैं कि नहीं? आज आप अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं कि नहीं? आज आपके बच्चे, उनके भी महत्वाकांक्षाएं बदल गई हैं। आज के बच्चे हम लोगों की जैसे नहीं कि 2 चॉकलेट मिलते थे, एक 5 स्टार एक एक्लेयर, तो उम्मीद यही थी कि कोई पिताजी 5 स्टार ले आए। आजकल तो इतनी चीजें मिलती हैं, इतनी चीजें मिलती हैं, खिलौने, सब कुछ, चॉकलेट, जो भी है सब कुछ मिलता है। आज आपके बच्चे आपसे फोन मांग रहे हैं, कह रहे मम्मी फोन दिला। उसके पास है कि नहीं? आज आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें वो जूता चाहिए, वो 500 रुपए वाला जूता चाहिए। अब आप किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके आप खरीद भी रहे हो उसके लिए, ताकि वो खुश रहे। कहीं ना कहीं से फोन दिलवा देते हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और आपकी कमाई घट रही है, क्योंकि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि आपको मजबूत नहीं बना रही हैं, कि जो संपत्ति आपकी है, जो पैसा आपका है, वो आपके हाथों में नहीं दे रही है सरकार। ये लीजिए, रेहड़ी पटरी भी नहीं लगाने दे रहे हैं, क्योंकि परवाह नहीं है जी। आज पहली बार मैंने इनसे सुना है कि जैसे जो ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले हैं उनके लिए कुछ करने की सोची है इन्होंने। 10 सालों से इनकी सरकार है। ये लोग दिन रात काम करते हैं। कोई 2 बजे डिलीवरी मांग रहा है, रात को 2 बजे आ रहे हैं, घर डिलीवरी कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा क्या है? इनके लिए सरकार ने कोई बीमा निकाली है? कुछ नहीं किया है। तो मैं चाहती हूं कि आप समझें, में है, कर्नाटका में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में भी हमारी सरकार है। वहां पे क्या काम हो रहा है मैं बताती हूं। हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में महिलाओं को प्रति माह पैसे मिल रहे हैं। कहीं 1500 मिल रहे हैं, कहीं 2000 मिल रहे हैं, कहीं 2500 मिल रहे हैं आज के दिन। पुराना पेंशन आज लागू है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा था। लोगों के कैंसर के ट्रीटमेंट, हार्ट की सर्जरी, आंखों की सर्जरी, सब कुछ मुफ्त हो रहा था। आप पता करिए किसी से राजस्थान में क्या ऐसी स्कीम थी, वो बताएंगे हाँ जी थी। देखिए, कह रहे हैं कि थी स्कीम वहां पे। आप कर्नाटक फोन मिलाएंगे, आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्कीमें चल रही हैं आज के दिन। रोजगार के लिए क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो आप समझेंगे कि जब नीयत ठीक होती है नेता की, सरकार की, एक राजनीतिक दल की, तब बहुत सारा काम हो सकता है। तब वो नेता, वो राजनीतिक पार्टी, वो समझती है कि देश की संपत्ति जनता के हाथों में जानी चाहिए। आज यहां पे दिल्ली में 25,000 पद खाली पड़े हुए हैं सरकार में। भाई खाली हैं क्यों? क्या बेरोजगार लोग नहीं है 25,000 दिल्ली में? लाखों होंगे। क्या पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं? आज सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सोच रहा है कि बच्चा 14 साल का होगा उसको नौकरी में लगा लो कहीं।
सफाई में लगा लो। कोई नहीं सोचता है, गरीब से गरीब परिवार का जो होता है वो सोचता है मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इसको इसकी तरक्की कराऊंगा। जो संघर्ष मैंने देखा है मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहता। यही हर माँ बाप की आशा होती है, उम्मीद होती है। आज इस उम्मीद पर भी खड़े नहीं उतर सकते आप, क्योंकि आपके बच्चे ज्यादा संघर्ष देख रहे हैं। आप किसी भी तरह उनको कुछ भी खरीद के दे रहे हो, फिर भी वो संघर्ष देख रहे हैं, क्योंकि आप कमा नहीं पा रहे हैं और रोजगार के सारे एक साधन बंद हो गए हैं। आज ईएमआई महंगी है, रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है, मिडिल क्लास पर टैक्स पे टैक्स डाला जा रहा है। ठीक है, आज राहत दे दी है थोड़ी, आज संसद में राहत दी थोड़ी सी, लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि इस पूरे देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देने के लायक हैं। 135 करोड़ जनता तो टैक्स दे ही नहीं सकती, इतना कमाती ही नहीं है कि टैक्स दे। तो आप टैक्स की राहत दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जनता के लिए क्या कह रहे हैं? रोजगार, महंगाई, जो आपके संघर्ष है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड बंद करा दिए। तो देखिए, हर तरफ से आपके जीवन में बस मुश्किलें ही मुश्किलें ही। और आपके नेता, ये आम आदमी के, भाजपा के, आपके लिए कोई विजन, कोई सोच लेकर नहीं आए हैं। इनका तरीका यह है कि चुनाव के समय ध्यान भटका लो और वोट बटोर लो। 5 साल सत्ता में रहो, खुशहाल रहो, जनता जाए भाड़ में। यह है इनकी पॉलिसी। तो आप इस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझिए। मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करना चाहती हूं कि अपने जीवन पे, अपने जीवन के अनुभव पे चलिए, देखिए कि किसने आपके लिए किया, किसके जो वादे हैं वो झूठे हैं, खोखले हैं, और अपना वोट सही जगह डालिए, क्योंकि जो 5 सालों में आपका भविष्य बन सकता है वो आपके वोट के जरिए ही बनेगा। आज अगर कांग्रेस पार्टी आपके सामने आई है चुनाव में कुछ गारंटीज लेकर, तो आप ये देखिए कि जहां जहां हमारी सरकार है वो गारंटी हो रही हैं। यहाँ में आपने देखा प्यारी दीदी योजना है, जिसमें 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं के लिए। जीवन रक्षा योजना है, जिसमें 25 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा। युवा उड़ान योजना है, जिसमें अप्रेंटिसशिप, मतलब 1 साल का आपका हुनर बनाने के लिए, 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग में आपको किसी काम में लगाया जाएगा सरकारी कंपनी के साथ। आपको 8,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे 1 साल के लिए। उसके बाद फिर आप अपना कुछ बना सकते हैं, उसके बल पर आप कुछ आगे काम कर सकते हैं। हर परिवार में एक जो नौजवान है उसके लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। महंगाई से जो मुक्ति योजना, 500 में गैस सिलेंडर, जो कि कांग्रेस के प्रदेशों में मिल रहा है, और फ्री राशन का किट मिलेगा, और पूर्वांचलियों के लिए एक खास अलग बजट बनेगी। ये हमारी गारंटी है। मैं जानती हूं कि आप सबको घर जाना है, रात हो रही है, इसलिए मैं अब अपनी बातें समाप्त करती हूं। सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि चुनाव के दिन मेरी बातों को याद रखो, मेरी बातों को याद रखो, और इस चुनाव में अपना स्वार्थ साधो। सारे नेता, सारे दल अपना स्वार्थ साधते हैं, आप अपना स्वार्थ साधो। आप देखो कि आपके लिए कौन करेगा, आप वोट उसको दो। आपकी जीवन की तरक्की कैसे होगी, आप उसको दो जो कराएगा। आपने अब सबको आजमा लिया है। शीला जी का काम देखा है, कांग्रेस का काम देखा है, उसको मन में रखिए। 5 तारीख को संदीप दीक्षित जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस को बहुमत दीजिए, ताकि सरकार बने और दिल्ली पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रियंका गांधी जी। आपने गरीबों की बात की, आपने दिल्ली के विकास की बात की, आपने योजनाओं की बात की। नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी आपकी आभारी है। सभी यहां पर उपस्थित हमारे साथी आपके आभारी है। एक बार जोरदार नारा, कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। आरके पुरम के हमारे उम्मीदवार भी आज हमारे साथ यहाँ मंच पे हैं। विशेष टोकस जी जो आरके पुरम में वोट डालने जाएंगे, इनको भी आप भारी बहुमत से जिताइए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार फिर नारा, श्रीमती प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। वोट लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।